खुदावंद के हुजूर झुकाएं, खुदावंद की इबादत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो वक्त भी खुदावंद हमें देता है अपने हुजूर आने का, वो हमारी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा होता है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं और हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे होते हैं जब हम खुदावंद को मिलने के लिए खुदावंद के पास आते हैं। अब हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी इबादत शुरू करने से पहले दुआ करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले, कुल कायनात के खालिक और मालिक खुदा, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदाओं, तेरा शुक्र करते हैं खुदाओं कि तू हमारा खुदा है खुदाओं, तू हमारा जिंदा खुदा है खुदा, और हम तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदा। और एक सबसे बढ़ के तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक हमें सीधी राह दिखाई है खुदा, और एक तू हमें मुसलसल एक अपने कलाम की एक मुकाशफात से, कलाम की रोशनी से एक तू और हमें मनवर कर रहा है खुदा। एक आज भी एक तेरा वही मसा चाहते हैं खुदा कि जो भी एक आज आपकी आवाज है एक हम तक पहुंचे है खुदा, और एक हम आपकी आवाज को सुनते हुए खुदा हम आपके पीछे पीछे आपकी भेड़े चले हैं खुदा, और एक आपके गले में इसी तरह एक शामिल रहे हैं खुदा, और एक कभी भी हम भटकने ना पाए खुदा। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं खुदा उन सब के लिए दुआ करते हैं खुदा, उन सब के दिलों में यकसा कलाम आपका असर करे है खुदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम बेतासीर मेरे पास वापस नहीं लौटता है खुदा। हम सब की जिंदगियों में ये कलाम है 100 गुना फल लाए खुदा। यीशु के नाम से ये मांगते और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदा उनके कलाम में लिखा है ज़बूर 47, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावन ताला मुहीब है, वो तमाम रूहे जमीन का शहंशाह है, आमीन। हम उस शहंशाह के सामने अपने सरों को जब झुकाते हैं उसकी ताजीम करने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए, तो हम फर्स्ट अपनी जो वर्शिप है वो सिस्टर अरूसा के साथ मिलके करेंगे। Hallelujah, praise the Lord. कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, भूल सकती नहीं मैं प्यार
उसका भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है। जिंदा यसू मेरी जरूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा जो है वो जिंदा खुदा है, और उसने कहा है कि मैं अपनी प्रस्तिश जो है वो गैर मबूदों को या दूसरे जो है बुत उनको नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमारे से यही चाहते हैं कि हम सिर्फ खुदावंद को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से जो है वो प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि खुदावंद ने हमसे पहले मोहब्बत की है, क्योंकि खुदावंद हमसे हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अंजना के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदाबंद दे विच रहंदी है ओ, तेरा है मकान। खुदाबंद दे विच रहंदी है ओ, तेरा है मकान। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। कपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है ओ, तेरा है मकान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। कि ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगावां। कि ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगावां। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे।
या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ वो है तेरा मकान। तू शेर ते सांप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू पैरा हेठा फेमेगा, फिर खोपड़ियों ना दे। तू पैरा हेठा फेमेगा, फिर खोपड़ियों ना दे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावंद हमारी पनाह गाह और हमारी मदद और हिफाजत करता है। ज़बूर 26 उसकी 8 आयत में लिखा है, ए लोगों हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो, क्योंकि वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सनिया के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ नहीं जो मेरे पास, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। आज कुछ नहीं जो मेरे पास, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। खाली दामन हूँ, खाली हो हाथ, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। खाली दामन हूँ, खाली हो हाथ, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। तेरे वादों को मैं तकती रहूं, तेरी बातों को मैं दिल में रखूं। तेरे वादों को मैं तकती रहूं, तेरी बातों को मैं दिल में रखूं। तेरे वादे सब हाँ के बराबर है, तेरे कौल तेरे वो कामिल इरादे हैं। तेरे वादे सब हाँ के बराबर है, तेरे वादे तेरे पुख्ता इरादे हैं। आज कुछ नहीं जो मेरे पास, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। खाली दामन हूँ, खाली हो हाथ, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। रुकी हिकमत में चलती रहो, रुकी कुव्वत में बढ़ती चलो। रुकी हिकमत में चलती रहो, रुकी कुव्वत में बढ़ती रहो। तेरी बंदी का ये कामिल यकीन है, तू सब कुछ करने में कादिर रहीम है। तेरी बंदी का ये कामिल यकीन है, तू सब कुछ करने में
कादिर अजीम है। आज कुछ नहीं जो मेरे पास, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। खाली दामन हो, खाली हो हाथ, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। आज थामो यीशु मेरा हाथ, फतह दो यीशु जी गलबे के साथ। आज थामो यीशु मेरा हाथ, फतह दो यीशु जी गलबे के साथ। आज कुछ नहीं जो मेरे पास, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। खाली दामन हूँ, खाली हूँ हाथ, यीशु बन जाओ मेरी आज आस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन हमारा खुदा सच्चा खुदा है और वो हमें उसने फतह के साथ, फतह से बढ़ के जो है वो गलबा दिया है। बस हमारा ईमान है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। और अभी जो भी हम इबादत के दूसरे हिस्से में शामिल होते हैं और जो भी खुदा उनकी आवाज़ होगी, जो भी खुदा उनका कलाम होगा, उसको हम सुनेंगे बड़े ध्यान से और खुदा उनसे इल्तमास करेंगे कि हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोएदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी, कलाम से पहले एक छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम ब्रदर जावेद को कहेंगे कि वो आए और हमसे खुदावंद के कलाम को शेयर करें। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। हालेलुया, खुदा उन तेरा शुक्र हो। रे शेरे बेरे 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 संद्रा, हालेलुया। रे शेकरे बेरे 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 सिकरिया शेरे बेरे 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 बेरे, ओ रे बे शेरे All बेरे about बेरे you, बेरे Jesus. सिकरे सत्तरा Thank you. सत्तरा सत्तरा सत्तरा, Lord. रे बे शेरे बेरे बेरे Praise बेरे you, संदरा praise you, संदरा praise संदरा you, praise you, संदरा, Jesus. हालेलुया हालेलुया। ओ रे बेरे बेरे संदरा Thank you. संदरा संदरा। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप, खुदा तेरे प्यार के लिए, Thank you. तेरी मोहब्बत के Thank you, लिए, Lord. तेरी Thank you. फिक्र के लिए, खुदा Praise you, Jesus. तेरे खून बहाने के लिए, तेरे जान देने के लिए, खुदा तूने हमें घुरे में से निकाल लिया। खुदा तूने अबलीस के शिकंजे में से, उसके मुंह में से हमें, उसके दांतों में से निकाल के हमें ले आया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू हमारा जोर आवर खुदा है। तू खुदा हमें गिरा नहीं रहने देता। तू खुदा जहाँ कहीं अबलीस के शिकंजे में, जहाँ कहीं उसके जाल में फंस जाते हैं, खुदा तू उसके हाथों में नहीं हमें रहने देता। खुदा तू हमें निकाल के ले आता है। हमें उसके सारे जो प्लान जो वो हमारे खिलाफ बनाता है, जो खुदा हमें वो पस्त करना चाहता है, खुदा तू हमें निकाल के ले आता हो। तू हमें सरफराजी बख्शता है। खुदा तू हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है। खुदा तूने अर्श से उठा के हमें आसमान के ऊपर बिठा दिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने हमें हक बख्शा यीशु कि हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हम किसी लायक नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं, कोई अच्छाई नहीं, कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन खुदा हम तेरे वसीला से यीशु खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। खुदा हमें वो
सारी मेरास का हिस्सा जो जिसके खुदावंद तू लायक है यीशु, उसमें हम भी हिस्सेदार बन जाते हैं। खुदावंद हम इस ज़मीन के नहीं हैं, हम आसमान के हैं खुदावंद। हमें जो हमारा हिस्सा है, जो हमारी मेरास है खुदावंद ऊपर से आती है। हमारा जो हिस्सा है खुदावंद तूने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया से अलग कर लिया, मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है खुदावंद, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद तूने कहा कि तुम्हारी मेरास मैं हूँ, और खुदावंद जिसके पास यीशु तू हो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं आती, कभी वो गिरा नहीं रहता, कभी वो शैतान के हाथों में नहीं रहता। खुदावंद तू हमें यीशु अपने सीने से लगाता है, खुदावंद तू अपने परों में हमें छुपा लेता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस तरह बड़ी मोहब्बत के लिए, इस तरह बड़े प्लान के लिए। आज जहाँ कहीं भी हम जकड़े हुए हैं, जहाँ कहीं भी खुदावंद खुदा हम बंधनों में बंधे हुए हैं, खुदावंद आज तेरा बंदा जब कलाम करे, खुदावंद उसके मुंह से जब खुदावंद तेरा कलाम निकले तो हमारे वो सारे बंधन खुल जाएं खुदावंद खुदा, सारी वो जंजीरें खुलती जाएं, टूटती जाएं खुदावंद खुदा, उसका कोई जोर हमारे ऊपर चलने ना पाए। यीशु के नाम से आज खुदावंद खुदा हम आजादी को, बहाली को, शफा को रिसीव करें यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा बंदा जब जावेद उसके मुंह से बातें निकलती हैं, तेरे मुंह की बातें खुदावंद खुदा, तेरी वो कुदरत वाली, तेरी वो ताकत वाली वो बातें खुदावंद, वो कलाम जो दो धारी तलवार से तेज है, और खुदावंद जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और खुदावंद जो हरनियों के हमल गिर जाते हैं उस आवाज से, आज जब तेरा बंदा जब बोले तो खुदावंद खुदा जो बदरूहें जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, हमारे घरों को, हमारे बदनों को, यीशु के नाम से आज वो डरती और कांपती हुई हमारे घरों से, Thank you, हमारे Lord. बदनों के अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से। खुदा खुदा उनका कोई इख्तियार नहीं है, हम यीशु के Praise you, खून में Lord. छुपे Praise हुए हैं, you. हम यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं, Thank you, हम Father. आम लोग नहीं हैं, हम निराले लोग हैं। ओ खुदा यीशु के नाम से आज जहाँ कहीं अबलीस ने कोई शैतानी अपनी चालें चली हैं हमारे खिलाफ, जो खुदा उसने हमारे खिलाफ चिल्ले चढ़ाए हैं, जो कुछ बोला गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, यीशु के नाम से आज जब तेरा बंदा कलाम करे, बोले, उसके मुंह से जो लफ्ज निकले खुदा वो Thank you, हमारे Father. लिए आजादी को, बहाली को, शिफा को लेके आए यीशु के नाम से। आज जब Amen. इन बदरूहों के कानों में खुदा तेरे बेटे की आवाज पहुंचे तो खुदा वो उस जगह पे ठहर ना सके, वो उस जगह को छोड़ के यीशु के नाम से भाग जाए खुदा, जहाँ कहीं Thank you, उसने Lord. हमें किसी मुसीबत में डाला हुआ है, किसी परेशानी में जकड़ा हुआ है खुदा, किसी बीमारी में, किसी दर्द में हम फंसे हुए हैं खुदा, हमारे फाइनेंस को उसने कहीं जकड़ा हुआ है खुदा, उसने दरवाजे बंद किए हैं खुदा, हमारे घरों में किसी तरह से किसी डिप्रेशन को लेके आई है, किसी जहनी परेशानी को, किसी दुख को, किसी तकलीफ को लेके आई है ये बदरूहें, यीशु के नाम से आज वो डरती और कांपती हुई हमारे घरों को छोड़ के भाग जाए खुदा यीशु के नाम से, और कभी वापस ना आए खुदा। यीशु तेरी हजूरी हमारे घरों के ऊपर, हमारे बदनों के ऊपर खुदा छाई रहे यीशु के नाम से। आज जब तेरा बंदा कलाम करे तो खुदा जो मसा तेरे बंदे के ऊपर ठहरा हुआ है, वही मसा खुदा हम सब के एक एक के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से। तेरे फरिश्तों को मांगती हूँ, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा, तेरे जोरावर फरिश्तों को खुदा यीशु के नाम से एक एक के ऊपर मांगती हूँ। और जहाँ कहीं भी ऐसी दुश्मन की फौजें हमारे घरों के चौगिर्द या हमारे चौगिर्द काम कर रही हैं, यीशु के नाम से तेरे फरिश्ते उनको रगेदते जाएं यीशु के नाम से। खुदा Thank you, Lord. उसको मलिया मेट कर दें खुदा, उसका Amen. सत्यानाश कर दें, उसकी सारी कुदरत को, उसकी सारी ताकत को यीशु के नाम से खत्म कर दें खुदा, Thank you, और Father. फतेहमंद हमें बना दे यीशु के नाम से खुदा। आज जब तेरा बंदा कलाम करे तो खुदा इसके मुंह से जो कलाम निकले वो शोलों की तरह खुदा हमारे चौगिर्द वो बाढ़ खड़ी कर दे खुदा के दुश्मन हमें छूने ना पाए यीशु के नाम से खुदा। आज खुदा तू अजीब काम करना, आज तू मौजे दिखाना खुदा, इस जब मीटिंग में खुदा जब हम जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं, जो इसके बाद सुनेंगे खुदा वो मौज से उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाए यीशु के नाम से खुदा। कहीं वो दुखी हैं, कहीं बीमार हैं खुदा, कहीं किसी दर्द में है, यीशु के नाम से आज आजादी, बहाली, शिफा
शिफा खुदा जब तेरा बंदा बोले तो हमारे जिस्मों के अंदर आ जाए, हमारे घरों के अंदर आ जाए यीशु के नाम से। हम पहले जैसे ना रहें, हम तब्दील हो जाएं खुदा आज नई मैं हमारे इन मशकों में डाल देना खुदा आज खुदा तो अजीब काम करना, करमात करना, यीशु के नाम से मौजे कर देना खुदा जब तेरा बंदा कलाम करे उसके मुंह से तेरा कलाम निकले तो खुदा यीशु आज खुदा बंधन खुलते जाए खुदा Yes, हमारी Lord. जिंदगियों में खुदा तू जी ये कलाम जो है 100 गुना फल लेके आए खुदा आज हमें तसल्ली देना, इत्मीनान देना खुदा, वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है खुदा तो हमारे सारे मसले हल कर देना खुदा। जहाँ कहीं भी खुदा हमें दुश्मन की फौजें डरा रही हैं, घबरा रहे हैं, हम खुदा जो हालात हैं, सिचुएशन है जो हमारी जिंदगी में खुदा आज उसमें से निकाल देना खुदा अपने हाथ को बढ़ा के, अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ा के खुदा उस सिचुएशन में से हमें निकाल लेना खुदा यीशु के नाम से खुदा आज दुश्मन शर्मिंदा हो जाए और खुदा तू जो हमारा जोरावर खुदा है तू फतेहमंद हो और तेरे वसीला से आज हम भी फतेहमंद जिंदगियां गुजारें और खुदा दुश्मन को आज अपने पांव तले कुचल दें यीशु के नाम से खुदा तेरे बंदे के मुंह से एक एक जो लफ्ज निकले वो पाक हो, वो मसा किया हो खुदा एक एक लफ्ज के ऊपर, एक एक नुक्ते के ऊपर खुदा तेरे मसे को मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा अपने बंदे को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। जब तेरा बंदा आज खिदमत के लिए जाता है, जहां जहां भी तेरा बंदा जाए खुदा तू उसके साथ जाना, तेरे फरिश्ते उसके साथ जाए और खुदा तेरा मसा खुदा उसके ऊपर ठहरा है। जहां जहां तेरे बंदे के पाँव का तलवा टिके खुदा वो जगह तू उसे दे देना खुदा, फतह से बढ़कर गलबा बख्शना खुदा दुश्मन की फौजें खुदा तेरे बंदे को कहीं से भी छूने ना पाए खुदा यीशु के नाम से। जहां जहां तेरा बंदा जाए तेरी हजूरी को खुदा उस जगह पे लेके जाए और बदरूहें डरती और कांपती हुई तेरे खुदा हजूरी की वजह से खुदा यीशु के नाम से निकल जाए उस जगह को छोड़ दे और खुदा अपने बंदे को बड़ी हिकमत, दानिश, फहम खुदा खिर्द की रूह देना खुदा मसलियत की रूह देना खुदा ठहरी रहे खुदा तेरे बंदे के ऊपर खुदा। जब तेरा बंदा जिस जिस लोगों से मिलता है खुदा तेरी अथॉरिटी तेरे बंदे के ऊपर ठहरी हुई खुदा। तेरा बंदा जब बोले तो खुदा कोई दुश्मन का वार उसके ऊपर चलने ना पाए खुदा। जो दुश्मन ने तेरे बंदे के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ, इस ग्रुप के खिलाफ तीर चलाए वो यीशु के नाम से वो सारे तीर उसी दुश्मन के सीने में वापस लगे यीशु के नाम से। और खुदा तेरा बंदा सरफराज हो, कामयाब हो, जहां जहां जाए बुलंदियों पे खुदा अपने तू बंदे को लेके जाना खुदा। और खुदा आज तेरा बंदा जब कलाम करे तो हम दे ऊपर भी वही मसा तेरा ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। आज खुदा हमारे सारे जहां कहीं हमारा दिल घबरा रहा है, हम डर रहे हैं, खौफ इब्लीस आने की कोशिश कर रहा है हमारी जिंदगी में, यीशु के नाम से आज तेरा डर और खौफ दुश्मन की फौजों पे ठहर जाए। जिस तरह खुदा तेरा खौफ इसराइलियों के ऊपर ठहरा हुआ था, लोग कौमें जो थी इसराइली कौम से डरती थी खुदा आज उसी तरह खुदा हमारे ऊपर भी तेरा डर और खौफ जिसकी वजह से दुश्मन की फौजें खुदा हमसे डरे, हमसे कांपे और खुदा हमारे घरों को, हमारे बदनों को छोड़ के यीशु के नाम से भागती और दफा हो जाए खुदा और कभी वापस ना आने। उसके सारे दरवाजों को, खिड़कियों को, सुराखों को यीशु के नाम से बंद कर देती हूँ और खुदा तेरा मसा तेरे बंदे के ऊपर और हमारे ऊपर ठहरा रहे यीशु के नाम से। इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं हम सब बहन भाई। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, यस लॉर्ड जी, यस लॉर्ड। आमीन। प्रेज गॉड। आज का टॉपिक जो है ना जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले मैं जरा वेलकम कर लूं, सुशीला को वेलकम नहीं बोला। और सुशीला वेलकम, गॉड ब्लेस। काम पे ट्रेन में आप? अच्छा चलो मैं या आई कैन सी। गॉड ब्लेस यू। हम आपको बरकत दे। गॉड इज गुड।
गॉड विल ऑनर योर zeal। आप जो ट्रेन में भी खुदा के कलाम को, वचन को सुनती हो, दैट्स वेरी गुड। और आंटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम ਕਰਦੇ हैं। हाँ जी वेलकम जी वेलकम। हाँ जी। अच्छा, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ हीलिंग ਤੇ शिफा ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वी विल स्पीक अबाउट डिवाइन हीलिंग। जो बीमार होते हैं हम बॉडी में, बीमारियां आ जाती है तरह तरह से, जिस ब्रेन में कई दफा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई दफा हम हमारे कोई दर्दें वगैरह और इस तरह कोई भी बीमारी लग जाती है। तो खुदा का कलाम जो है बीमारी के तल्लक से वचन क्या कहता है, वो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे पता नहीं इसमें मैं आज कितना जस्टिफाई कर सकूं। चंद बातें बताऊंगा आज, लेकिन इसको अगर आप सब ने और इस पे बात करनी हो तो हम इस पे और ज्यादा आगे सीखेंगे आने वाले दिनों में। तो मैं वफा से बोलूंगा कि जरा तैयार रहना, और जी कलाम में से ना जी सब लोग जो जिनके पास बाइबल है वो सारे अपनी अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और खुदावंद के कलाम को सुने। वचन क्या कहता है बीमारी और शिफा के तल्लक से, यानी जो हीलिंग होती है। शिफा को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंजाबी में शिफा ही बोलते हैं। पंजाबी च की कहंदे ने अंजना? हाँ जी, शिफा ही मतलब आराम मिलना। आराम मिलना, चंगाई मिलना, है ना? चंगाई हाँ मिलना, जी, चंगा होना, आराम मिलना। हाँ जी। हाँ, चंगा होना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। तो मैं मत्ती की इंजील निकाल ले वफा, जी और उसकी 21वीं आयत निकाले। बाप कौन सा? क्या चैप्टर? 15वां चैप्टर। ओके, 15 चैप्टर उसकी 21। आयत। हाँ जी। ओके, एक औरत का ईमान। मत्ती की इंजील उसका 15 बाब 21 आयत। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उसके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। आमीन, आमीन। अच्छा, आज बहुत ही खूबसूरत पैसेज है जिसको आज हमने पढ़ा है। मैं जब भी हम खुदावंद के कलाम को दोबारा पढ़ते हैं तो और ज्यादा चीजों की रेवलेशन जो नए तरीके से आना शुरू हो जाती है। ये खुदावंद के कलाम की जो ये वचन जो हमारे हाथ में, इसकी खूबी है कि इसको जितनी दफा भी पढ़ो ये हमें और ज्यादा इसमें से चीजें निकल कर सामने आती हैं। आप कोई और किताब पढ़ोगे तो आपको शायद दूसरी दफा पढ़ने को दिल ना करे। तो ये अच्छा देखे क्या लिखा है। फिर यीशु वहां से निकलकर सोर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ। देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। इस बात पे अभी गौर कर लें। ये औरत जो है क्या कह रही है? ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। जब हम अपने बच्चों के लिए, प्रॉब्लम किसकी है? उसकी बेटी की, उसकी अपनी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको दोबारा पढ़ें जरा, देखें क्या प्रॉब्लम किसकी है। वो किस लेकिन वो कह रही है कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो ये एक शिफायती, वो माँ एक अपने बच्ची के लिए शिफायत कर रही है। शिफायत समझते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं इंटरसीड करना,
किसी दूसरे रखने में खड़ा होना। तो उसकी बेटी बीमार है, वो अपनी बेटी के लिए खुदावंद से कह रही कि मुझ पर रहम कर, ये नहीं कह रही मेरी बेटी पर रहम कर। इस बात को भी जरा गौर करें, इस पर समझें इसको। तो मकसद बात करने का यह है कि वो दरमियानी बनकर यस्सु और अपनी बेटी के दरमियान आकर खड़ी हो गई है। वो कहती है कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। याद रखें, बदरूहें जो होती हैं, जो बीमारियां हैं, बहुत दफ़ा इनका तलक, जो जिस्मानी बदनी बीमारियां जो हैं, इनका तलक कुछ ऐसी गलतियों से कई दफ़ा होता है। कई दफ़ा और वो एक डिवाइन यानी सॉरी एक डिमोनिक एक प्रोसेस होता है। बीमारी, बहुत सारी बीमारियां जो हैं बदरूहें हमारी ज़िंदगियों में लेकर आती हैं। तो वो उसमें बहुत सारे, जैसे मैं कह रहा हूँ, आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, इस तरह की बहुत सारे बड़े बड़े जो बीमारियों के नाम हैं। तो ख़ास तौर पे जो लाइलाज बीमारियां हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो कुछ ऐसी काम या हमारे बाप दादा ने या हमने कुछ ऐसे काम किए होते हैं, ऐसे गुनाह किए होते हैं, जिनकी वजह से एक अबलीस को हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए मौका मिल जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है उसके लिए, और वो कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी का कोई एरिया जो है उसको पकड़ लेता है। इसी तरह चाहे वो लोग, आपको पता डिप्रेशन है, एक बीमारी है ये, है ना, आप मेडिकली प्रूवन बीमारी है। लोग डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान, वो फियरफुल रहते हैं, खौफ से नींद नहीं आती है, और फिर इस तरह की और बदनी बीमारियां और बहुत सारी हैं, तो मतलब कुछ तो आती हैं बीमारियां जो हमें खुदा की तरफ से हमें मजबूत करने के लिए आती है। कई दफ़ा कोई गुनाह जो है वो बीमारियों को, बदरूहों को हमारी ज़िंदगियों में टॉर्मेंट करने का या हमारी ज़िंदगियों को हमें तंग करने का जो एक ज़रिया बन जाते हैं। इसलिए याद रखें कि बीमारियां जो होती हैं, इनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस औरत के बेटी के अंदर एक बदरू है, जो उसकी बेटी को क्या करती है, तंग करती है। अब ये हमें ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता कि वो तंगी का मतलब उसका क्या था, क्या वो ज़हनी बीमारी थी या जिस्मानी बीमारी थी, कोई बदरू थी। इसलिए कहते हैं कि जब आप कोई किसी बीमारी के लिए दुआ करें तो उस, जैसे स्पिरिट ऑफ डायबिटीज, स्पिरिट ऑफ आर्थराइटिस, स्पिरिट ऑफ हाइपरटेंशन, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन, ये इन बीमारियों का नाम लेके, जब आप डिप्रेस्ड हो तो इस बीमारी का ये बदरू है एक, इसका नाम लेकर इसको कहीं यस्सु के नाम से, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन आई रिब्यूक यू, मैं यस्सु के नाम से ए बदरू, मैं तुझे, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे निकलने का हुक्म देती। तो ये बदरुओं का नाम लेना कई दफ़ा, वरना मतलब शायद आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये बीमारी एक ये बदरू है कोई, और इसकी वजह से उसने जकड़ा हुआ है इंसान हमारे उसको, तो आप उसका नाम लेकर, खुदा यीशु मसीह भी बदरुओं का नाम लेकर उनको निकालते रहे, तो उसके शागिर्द भी इस तरह करके। तो इस औरत के बेटी के अंदर हम देखते हैं कि एक बदरू है, और वो उसकी बेटी को तंग करती है। वो आके मसीह यीशु के पास आके कहती है कि इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, यानी वो अपने लिए रहम मांगती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए रहम, हमारे बच्चों के लिए रहम है। हमारे लिए जो तरस है वो खुदा ने, वो हमारे बच्चों के लिए तरस है। अब ये नहीं पता कि उसकी माँ ने कोई गलती की हुई थी, बाप ने की थी, या उसकी बेटी ने ही कोई गलती की थी। हमारे पास एक औरत आई थी, वो उसकी बेटी ने वो होता है ना जो सेटनिक बाइबल पढ़ती थी, शैतानी, उसके पास वो जो जादू और मंत्र की किताब होती है ना, वो पढ़ती थी वो अपने कमरे में। तो वो उधर उसके कमरे में ही बदरुओं ने उसको जकड़ लिया। अब वो हॉस्पिटलों के ही चक्कर लगाती रहती है, कभी डिप्रेशन में, कभी अपने आप को, 2 दफ़ा उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। यंग लड़की है, 21-22 साल की, क्योंकि वो ना ब्लैक मैजिक अपने कमरे में बैठ के करती थी। उसने अजीब अजीब शैतान की तस्वीरें लगाई हुई थी, खोपड़ियाँ, ये वो रखा हुआ था।
तो वो अभी भी हमारे घर के नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं रहते इधर, लेकिन वो है वो सिख, पंजाबी सिख फैमिली से है। तो बहुत बहुत बुरा हाल उस लड़की का हो गया। बार बार वो अब वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको वो नशे की दवाइयाँ दे के तो उसको बस ऐसे ही सुला देते हैं। उसको उन्होंने अधमुआ सा बना दिया हुआ। तो ये मतलब बात करने का ये है कि बदरूहें जो होती हैं ये हमारी इन लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद और यानी कैद करने का बायस बनती हैं। तो जब तक हमें सोर्स का ना पता हो, हमें पता ही ना हो कि ये पूरा प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, तो हमें उसका इलाज नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि हमारा सोर्स जो है वो शैतान है और उसकी बदरूहें, उसकी जो दुष्ट आत्माएं हैं उसकी, जिनको डीमंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो इंसानों को ज़िंदगियों को बर्बाद और यानी कि डिप्रेस्ड करती हैं और बहुत सारी परेशानियों को लेकर आती हैं। शैतान के पास कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, वो हमेशा इंसान की ज़िंदगी को यीशु ने कहा था कि शैतान नहीं आता बल्कि मार डालने, हलाक करने और बर्बाद करने आता ना। तो लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो बीमारी में कोई कसरत की ज़िंदगी नहीं है। बीमारी जो आती है वो हमें लागर बना देती है, वो हमें यानी कमज़ोर कर देती है, वो हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी बीमारी है आप रेगुलर उस पे हाथ रख के एरिया पे यीशु के नाम से उस बीमारी का नाम लेके उसको, उस बदरू को निकलने का हुक्म दे, और ये इसको रूटीन बना ले अपनी ज़िंदगी, जब तक आपको फील नहीं होता कि आप रिलीफ हो गए। अच्छा, आगे आगे हम पढ़ते हैं। आगे वफा 23वीं वर्ष में पढ़े जरा। ओके। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। हाँ, बस एक मिनट। अब देखें, कई दफ़ा हम दुआ करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता। अब ये मसीह हमें ऐसे लगता है कि जवाब नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि मसीह यीशु ने सुना नहीं था। आप इस बात को तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये औरत ने जब मसीह यीशु से रिक्वेस्ट की तो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो कई दफ़ा हम जो दुआ करते हैं उसी वक्त इंस्टेंट जवाब नहीं मिल जाता। जैसे उस बेवा औरत की मसीह यीशु ने मिसाल दी थी, जो बार बार काजी के पास जाती थी कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, है ना, याद है ना वो सारा वाक्य। तो खुदा ने यीशु ने कहा कि वो जो काजी था वो उसने कहा कि ये मुझे आके तंग करती है, मैं ज़रूर इसका इंसाफ करूँगा। तो कई दफ़ा एक दफ़ा दुआ करने से मामला हल नहीं होते, तो आप रेगुलर दुआ करें इस मामले के लिए। तो ये औरत ने उसको कोई उस वक्त जवाब नहीं मिला। जब उसने दरख्वास्त की तो उस वक्त उसने कोई जवाब नहीं मिला। इसका जवाब मतलब ये नहीं कि खुदा ने सुना नहीं था, खुदा यीशु मसीह ने सुना था लेकिन जवाब नहीं उस वक्त दिया। तो लेकिन उसकी भी एक रीज़न थी, ताकि हम आगे जाकर और इस सारे मामले को अच्छी तरह सीख सकें, इसमें से हमारे लिए क्या मैसेज है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। इसका ये मतलब है कि हम दुआ करना छोड़ दें? एक दफ़ा अगर जवाब नहीं मिला तो हम क्या करें? इस औरत ने जो दुआ करनी नहीं छोड़ी, इसने क्या किया? ये रेगुलरली खुदा उनके पास आती रही, उसको एक किस्म का उसके शागिर्द कहते हैं ये तंग करती है ना, तो इसको रुखसत कर। तो हमारा भी जो दुआ का एक जो इंटरसेशन का रवैया जो ऐसा होना चाहिए कि हम दुआ करते रहें, रेगुलर खुदा उनके कदमों में आते रहें, अपने मामलात को लेकर रहें। तो अब देखते हैं कि जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता, पौलुस रसूल को जवाब मिला था, याद है ना, उसने कहा मैं 3 बार मैंने खुदा उनसे इल्तमास की कि ये जो उसको प्रॉब्लम थी ये उससे हट जाए। तो खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। तो खुदा जब जवाब दे दे तो फिर और बात है, लेकिन जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम रेगुलर खुदा के कदमों में आते रहें इस मामले को लेकर। क्या लिखा है? मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा उससे ये अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। अब 24वीं वर्ष में से लिखा है, उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा
और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो आगे हम देखते हैं कि वो मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। खुदावन यसुस मसीह की इब्तदाई तालीम जो थी, खुदावन यसुस मसीह ने पूरी अपनी मनादी जो इसराइल में ही की थी, उसी इलाके में 150-200 किलोमीटर का एरिया था जिसमें खुदावन यसुस मसीह ने पूरी ज़िंदगी जो गुजारी। और उसके जो ख़ास तौर पे आखिरी 3-3.5 साल थे जो मनादी के साल थे, उसने 150-200 किलोमीटर के एरिया में ही मनादी की है। और उसके बाद जो है ना वो कलीसिया पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन खुदावंद यसुस मसीह की खिदमत, जिस्मानी खिदमत उस वक्त वहीं पर थी। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यसुस मसीह ने उसे कहा कि मैं इसराइली की भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उस औरत ने, उसने अपनी जिद, या उसने अपनी, उसको पता था कि ये प्रॉब्लम को हल कर सकता है, तो उसने क्या किया, मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। फिर से उसने वही अपनी प्रॉब्लम उसके आगे दुहाई दी। शी डिड नॉट गिव अप। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। तो लड़के कौन है? खुदावंद यसुस मसीह किन की बात कर रहा है? पहले उसने कहा कि मैं अपने इसराइल जो कि मेरी कौम है, मैं उनके पास भेजा गया हूँ। तो वो क्या है? वो मेरे लड़के हैं। तो हम, आप याद रखें कि हम रूहानी लड़के हैं, खुदावंद के हम रूहानी औलाद हैं। हम खुदावंद यसुस मसीह को जब कबूल करते हैं तो हम एक स्पिरिचुअल इसराइलाइट, इसराइली बन जाते हैं। ठीक है। तो ये जो बात तो शिफा की हो रही है, बात तो शिफा की हो रही है, लेकिन खुदावंद यसुस मसीह इधर क्या करें कि उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। खुदावंद यसुस मसीह ने इन जिस्मानी शिफा को रोटी से तशबीह दी है। याद रखें इस बात को। जिस्मानी शिफा खुदा के लोगों की मेरास है। खुदा के, जैसे आप मेरास समझते हैं, जायदाद छड़ जाते हैं ना माँ प्यो, जो अपनी जमीन छोड़ जाते हैं, घर बार दौलत वगैरह बच्चों के लिए, तो इसी तरह ये उनकी वो होती है, इनकी इनहेरिटेंस जो उनको बाप दादा से मिलती है। तो हमें खुदावंद यसुस मसीह से क्या मिला है? जिस्मानी शिफा है हमारी, ये हमारी मेरास है। अगर किसी को पता ही ना हो कि मेरी मेरास, मेरा माँ बाप मेरे लिए क्या छोड़ कर गया है, तो वो तो उसे कभी फायदेमंद, उसको उसका फायदा नहीं होगा, उसने क्लेम ही नहीं करेगा उसके लिए। तो हम रूहानी शिफा को क्लेम ही नहीं करते कई दफा, जिसकी वजह से हमें जिस्मानी शिफा को क्लेम नहीं करते, इसलिए वो हमें मिलती नहीं है। अब कोई बाप अपने बच्चों के लिए जो जायदाद छोड़ जाता है तो उसको आपको क्लेम करना पड़ता है। आप लायर के थ्रू वो जायदाद को अपने नाम पे ट्रांसफर करते हैं। समझ आ रही बात की मेरी? तो इसी तरह जब तक हम क्लेम नहीं करेंगे हमें बदनी शिफा नहीं मिलती। तो खुदावंद यसुस मसीह ने तो हमें कह दिया कि ये लड़कों का हिस्सा है। ये बदनी शिफा जो है, ये जो औरत जो मांग रही है, ये औरत क्या मांग रही थी? ये तो शिफा मांग रही थी ना अपनी बेटी के लिए। तो खुदावंद यसुस मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है, कि लड़कों का हिस्सा है ये बदनी शिफा जो है। तो हम कौन है? लड़कों की या बच्चों की, जो भी आप कह लें, हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं। तो ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा और बकरा हमारी मेरास है। तो इसको ये लेकर वो कहता है रोटी कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। कुत्ते जो होते थे गैर कौमों को बोलते थे उस वक्त के दौर में, इसलिए खुदा यसुस मसीह ने इसको तशबीहन भी यूज किया है। जो ये औरत जो थी सूर और सैदा से निकलकर एक कनानी औरत थी, ये गैर यहूदी थी, यहूदी नहीं थी। तो इस कनानियों को यहूदी उस वक्त कुत्तों से तशबीह दिया करते थे। लेकिन इससे बढ़कर जो बात है ना वो ये है, खुदा यसुस मसीह ने रोटी की जो बात की वो इलाही शिफा और इलाही जो जिसको हम डिवाइन हीलिंग की बात की, कि ये खुदा के लोगों का हिस्सा और बकरा है, ये इनकी मेरास है। तो बहुत दफ़ा क्योंकि हम कलाम को जब नहीं समझते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने इसको क्लेम करना, हमने इसके लिए दुआ करनी। हम जैसी प्रॉब्लम होती है हम क्या करते हैं? भागते हैं ना डॉक्टर के पास या अस्पतालों में भागते हैं।
स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे बैठ के खुदावंद ने हमें इससे पहले कि आप डॉक्टर के पास जाएं, खुदावंद के कदमों में जाएं, खुदावंद के कदमों में जाएं, खुदावंद से आगाही मांगे, खुदावंद से कहें कि बदनी शफा जो है वो तेरे लोगों का, तेरे बच्चों का हिस्सा है और हमारी मेरास है। तो उसके बाद वो लिखती है कि उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिक की मेज से गिरते हैं। जो गैर कौमों को शिफा मिलती है, अब मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, वो बचे हुए टुकड़े हैं। जो गैर कौमों को डॉक्टरों से या किसी भी तरीके से और तरीके से कुछ दवा शिफा मिलती है, खुदा उन पे भी रहम करता है, लेकिन वो मेरास नहीं है उनकी। वो जरूरी नहीं कि वो मतलब वो उनकी मेरास नहीं, बल्कि वो बचे हुए टुकड़े हैं। या समझ आ रही बात की आपको? वफा की आवाज जी जी मामू आ रही है समझ जी। है ना? हाँ, तो वो जो दूसरे लोगों को आम जो गैर मसीही लोग हैं, जो और तरीके से डॉक्टरों के पास जाकर शिफा लेते हैं, या जो वैसे ही खुदा उनको भी हील करता है, लेकिन ये उनकी मेरास नहीं है, ये हमारी मेरास है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत सारे मतलब आप खुद ही देख सकते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, हीलिंग शिफाया क्रूसेड होते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब जो पास्टर साहबान या जो दुआएं करते हैं, जो हीलिंग क्रूसेड करते हैं, जब खुद वो बीमार होते हैं तो वो डॉक्टरों के पास भागते हैं। अगर मेरी बात पे एतराज हो किसी को तो मतलब वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, या मतलब अगर इस बात की समझ ना आए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बड़े बड़े सूरमा खादम जो हैं, वो भी जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास भागते हैं। ये बाइबल मेरे पास है, इसमें से कोई एक वर्स बता दें, कोई एक चैप्टर बता दें, कोई एक वाक्य बता दें जिसमें खुदा के लोग जो हैं वो हकीमों के पास या डॉक्टरों के पास गए हों शिफा के लिए। मैं आज चैलेंज करता हूँ, ये बाइबल, ये देखें इतनी बड़ी किताब है, 66 किताबें इसमें, ये मेरे हाथ में, सारे इसको पढ़ते हैं, इसके इसी की बेस पे हीलिंग क्रूसेड और ये वो दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन जब खुद बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास भागते हैं। ऐसे ही है ना? तो लेकिन इसका मतलब ये है कि ये अभी ये जो ना अपने अंदर से, घर से काम शुरू नहीं हुआ, अपने अंदर से सबसे पहले मेरी जिंदगी में काम है। खुदावंद तो वैसे वो फिर टुकड़े हैं, वो जो 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 क्रूसेड पे शिफाएं मिलती हैं, वो मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं कर रहा होता, मतलब मैं ये नहीं कहता, वो मेरास नहीं है, वो टुकड़े हैं जो कुत्तों के लिए गिरे थे। ये दूसरे लफ्जों में ये बता दूं, खुदा यसु मसीह ने बड़ा क्लियरली कहा, मैं अपने लफ्ज नहीं, मैं इधर से पढ़ देता हूँ। वो औरत ने क्या कहा कि खुदा यसु मसीह ने कहा, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। तो शिफा लड़कों की रोटी है, कुत्तों को जो मिलता है वो टुकड़े हैं, वो गिरे हुए टुकड़े हैं। क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, वो औरत ने खुद ही उसको एक्सप्लेन किया, उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिक की मेज से गिरते हैं। तो जो कुछ इसके अलावा जो खुदावंद यीशु मसीह की इलाही शिफा के अलावा जो कुछ जिस तरीके से हो रहा है, वो अगर कोई शिफा हो रही है तो वो गिरे हुए टुकड़े हैं, वो मिरास नहीं है। तो जो मिरास जो होती है वो इन खुदा के लोगों का हिस्सा और बखरा है, यस्सु के लोगों का हिस्सा और बखरा है। क्योंकि हम इग्नोरेंस में जिंदगी गुजारते हैं, हमें पता ही नहीं है कि खुद कलाम की सच्चाइयाँ क्या हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने यीशु ने उसे जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के कहने की देर थी तो उसने क्या पाई, यही वो सुनना चाहती थी।
ये सुनना चाहती थी कि यीशु के मुंह से ये निकले कि वो ठीक हो गई है, या मतलब उसका उसी ने उसके तो हर किसी की अपनी अपनी कॉन्सिक्रेशन है। अगर जो जो ईमान पे ठहरते हैं उनकी जितनी ज्यादा आपकी कॉन्सिक्रेशन समझते हैं, आपने अपने आप को कितना खुदा के लिए वक्फ किया हुआ है। मैं अपने मतलब मैं कोई इसमें कोई शेखी नहीं मारता या मारना चाहता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही कमज़ोर हूँ। हम बहुत दफ़ा हम भी गिर जाते हैं, हमारा ईमान डोल जाता है जब मुसीबत आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कलाम की सच्चाई ये है कि हम ईमान पर खड़े हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हमारा इलाही बदनी शिफा हमारी महरास है। तो दुआ करें जब भी आप प्रॉब्लम में पड़े, डॉक्टर के पास भागने की से पहले आप अपने कदमों पर जाएं, आप अपने घुटनों पर खुदावंद के हुजूर जाएं और खुदावंद से की आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। और इस औरत ने जब यीशु की आवाज़ को सुना, उसने कहा, यीशु ने उसे कहा, जवाब में कहा कि ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो। जब खुदावंद यीशु मसीह बोलता है तो क्या होता है? जिंदगी, जीवन, जिंदगी आ जाती है, जीवन आ जाता है। तो खुदा यीशु मसीह के पास इलाही शिफा है, क्योंकि मैंने जब तक जब तक मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ, मुझे कहीं पे डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि खुदा के कलाम पर, जैसे खुदा के लोग खुदा का कलाम बयान करता है, ये पढ़ें ज़रा जी। याकूब की किताब, उसका 5 बाब, अच्छा, 15वीं याकूब आयत। का बाब, ठीक है। चले उसका बेटा 5 जबरदस्त। बाब, उसकी 15 आयत। हाँ जी। ओके। और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। 14वीं वर्ष में पढ़ना। 14वीं भी ओके। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। अब देखिए, इधर कहीं लिखा हुआ है कि हम जब कोई बीमार हो तो फौरन से पहले एम्बुलेंस कॉल करे और डॉक्टर के पास जाए, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। किसके पास जाना है? खुदावंद, दुआ करनी है, खुदावंद के खादमों को बुलाना है। इससे पहले 13वीं वर्ष में लिखा है, अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। सबसे पहले क्या लिखा है? और अगर खुश मुसीबत हो तो ज़दा हो हमद के तो गीत दुआ गाए, है ना? करें। तो सब अगर मुसीबत ज़दा, जब बीमारी आती है तो मुसीबत ही आती है, तो जब हम मुसीबत ज़दा हैं तो क्या करें? दुआ करें। और फिर दूसरा अमल ये है कि आप कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं और आप पर हाथ रख कर दुआ करें। लेकिन हर किसी के ऐसे हाथ ना रखवाएं जब तक आप ये ना ये देखें कि खुदावंद का खादम मसा किया हुआ है, ईमान में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका कैरेक्टर। तो हर किसी के से हाथ ना रखवाएं, ये भी बाइबल में लिखा है कि हाथ रखने में जल्दी ना कर। तो लेकिन बाइबल का एक तरतीब है, आप दुआ कर, जब आप मुसीबत में हो तो खुद दुआ करें और फिर कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, ठीक है? और जो ईमान से दुआ की जाएगी तो उससे क्या होगा? बीमार जो है अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेकिन एक बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एक मिनट, मैं आपको ये भी बताऊं कि इलाही शिफा जो है, आपको ये पता है कि हॉस्पिटलों में भी पेशेंट मरते हैं, हॉस्पिटलों में मरीज मरते हैं ना। जब तक आपका ईमान इस लेवल का ना हो कि अगर आप मर भी जाएं तब भी ठीक है, जिंदा भी रहें तब भी ठीक है। फिलिपियों का खत, पहला चैप्टर, उसकी 21वीं आयत में पढ़े। ओके, एक मिनट पर। फिलिपियों चैप्टर
chapter 1 verse 21. वर्स 22 21. ओके, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। हाँ 22 हाँ ठीक है, जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है, और मरना क्या है, वो नफा है। पौलुस रसूल कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए क्या मसीह है, और मरना क्या है, मेरे लिए नफा। मेरे लिए नफा है। ये ईमान का वो दर्जा है कि जब बीमारियां जो आती हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हमारे अंदर एक तसल्ली, और हमारा जो एक होता है ना, बीमारी से भी लोग मरते हैं, ईमानदार भी मरते हैं। बहुत सारे मिशनरी जो होते हैं वो इस अफ्रीका वगैरह में जाकर किसी ना किसी बीमारी से मर जाते हैं। लेकिन मरना एक ईमानदार के लिए दुनिया जिंदगी का एंड नहीं है। इलाही शफा एक जिंदगी का एक हिस्सा है। इसको बाइबल करती है, हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल इस बारे में हमें गाइड करती है कि जब कोई बीमार मुसीबत में हो तो क्या करे, दुआ करे। तो लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। पौलुस रसूल उससे कहीं आगे देख रहा है कि जिंदा रहना मसीह और मरना नफा। तो जो ईमानदार की मौत होती है वो दैट इज अ गेन इन हेवन। वो आसमान के लिए एक क्या कहते हैं, गेन है या फायदेमंद है। कई दफा खुदा के लोग छोड़कर इस दुनिया से जाते हैं तो हम बड़े उदास हो जाते हैं, बड़ा अच्छा खादम सी है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसान है। लेकिन ऊपर क्या है, आसमानों पर क्या होता है, उसके लिए जश्न होता है कि खुदा उनका खादम, खुदा उनका बरगजीदा जो है वो अपने अब्दी घर की तरफ आ रहा है। तो पौलुस, ये अगर हमारे ईमान का लेवल ये है कि अगर मैं मर गया तब भी ठीक है, अगर खुदा ने शिफा दी, वेल एंड गुड, मेरे लिए जीना मेरे लिए मसीह है, और अगर मैं मर गया तो वो भी मेरे लिए नफ़ा है। तो ईमान का ये जो लेवल है ना, ये जब आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, तो हम खुदा के बेटे, वो जो टुकड़े नहीं बल्कि जिनके आगे सही दस्तरखान बिछाया जाता है, जो सही वो जो टेबल पर बैठ के इज्जत से खाते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि कई दफ़ा खुदा के खादम भी बीमारियों से मरते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुदा ने उनको छोड़ दिया, या वो मतलब कोई ऐसी बात है। कई बीमारियां सिर्फ खुदा को हमें खुदा के साथ मिलाने का वसीला बनती हैं, लेकिन हमारे अंदर से इनाइंटिंग जो होती है वो दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे हम इनाइंटिंग समझते हैं, मसा, या जैसे जो अभिषेक जिसको पंजाबी में बोलते हैं, ये दूसरे राजे जो हैं उनकी दूसरी किताब है, उसका 13वां चैप्टर, उसकी 14वीं आयत पढ़ें। 13 चैप्टर उसकी 14 आयत। हाँ जी बेटा। दूसरा सलातीन है ना। और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाही इस्राइल युआस उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इस्राइल के रथ और उसके सवार। और अलीशा ने उससे कहा, नहीं बस ये इतना ही काफी है कि अलीशा जो क्या हुआ था, उसको रोग लगा। दोबारा से पढ़ना शुरू 13वीं वर्ष से, और सॉरी 14वीं। और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। बस इतना ही काफी। हाँ, इतना ही काफी है। अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। तो अलीशा क्या था, आपको पता है? अलीशा एक अनाइंटिंग में जिंदगी गुजारता था। एलिया का दुगना मसा था उसकी जिंदगी में। याद है नहीं ये बातें आपको? तो एलिया की रूह का दूना मसा था उस पर, और वो क्या हुआ, वो बीमारी के साथ मर गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर तो बीमारी के साथ मर गए और खत्म हो गए तो वो तो और बात है। लेकिन अगर हम इसको आगे जानना चाहें तो यही दूसरे राजा 13 बाप और उसकी 21वीं वर्ष में पढ़े। ओके। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया, और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। बस ठीक है, आमीन। देखें, ये वो आदमी है जो मर गया था, और अलीशा भी एक बीमारी के साथ मरा था। लेकिन उसकी अनाइंटिंग जो, जैसे हम
जब हम मर जाएंगे, हम मरते हैं ना, ईमानदार जब मरते हैं तो उनको इलाही बदन मिलेगा। नहीं, मसीह यीशु हमारा जीवन, हमारा बदन चेंज हो जाएगा जब यीशु आएगा। तो ये बदन जो खाकी बदन है, एक रूहानी बदन का जामा पहन लेगा। तो ये जो ईमानदार ईमान में मरते हैं, यीशु पर ईमान में मरते हैं, चाहे वो बीमारी से मरे, चाहे वो तंगी से मरे, चाहे वो कत्ल किए जाएं, आरे से चीरे जाएं, किसी भी तरह से वो मरे, जब वो ईमान में मरते हैं, यीशु पर ईमान लाने से ईमान में मरते हैं, तो उनके बदन वो उनकी अनाइंटिंग उनसे कभी जुदा नहीं होती। और जैसे हम देखते हैं कि इलीशा बीमारी से मरा, लेकिन जैसे ही एक मुर्दा ने उसके जिस्म को, उसकी हड्डियों को छुआ तो क्या हुआ, वो जीती जान हो गया। तो इसलिए एक ये जिंदगी जो है, ये इसका ख़त्म हो जाना हमारा खात्मा नहीं है, ये याद रखें। ये एक सफ़र है, ये इसमें सब ने ख़त्म होना है एक दिन। चाहे आप एक दिन 100 साल रहें, चाहे आप इस दुनिया में 80 साल रहें, चाहे 20 साल रहें, जिंदा रहें, एक दिन इस जिस्म ने, खाकी ने ख़त्म हो जाना है। खुदा ने हमारी ज़िंदगी की हदें मुकर्रर कर दी। याद रखें, जब नूह का तूफान आया था तो उससे पहले ज़िंदगी जो थी, हजार साल लोग जिंदा रहते थे। याद है ना आपको? मुतुशला की उम्र जो थी ना, वो 900 तो 969 ईयर, मुझे सही फिगर याद नहीं है कि इतनी उम्र उसकी थी, तकरीबन 1000 साल उसकी एज थी। तो नूह के तूफान के बाद खुदा ने हमारी हदें फिर मुकर्रर कर दी, और उसके बाद दाऊद नबी फिर कहता है कि 80 वरे की, 70 वरे की, 80 वरे की, आखिर ਨੂੰ फिर भी फना। तो फिर हमारी और हदें कम हो गई। तो नूह के तूफान के बाद हदें जो मुकर्रर हुई वो 120 साल। खुदा ने कहा कि इंसान की, मेरी रूह खुदा के साथ, इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी। तो इसलिए खुदा ने हमारी हदें जो थी वो 120 साल और इसके इर्द गिर्द मुकर्रर की। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के साल और घटा दिए गए, तो इंसान की ज़िंदगी के साल। तो अब बात यह है कि ये मैटर नहीं करता कि आप इस ज़िंदगी में कितने साल जिंदा रहते हैं इस दुनिया में। मैटर ये करता है कि आपने, जो खुदा ने आपको जो एक मिशन देकर भेजा है, कि आप उस पे उसको पूरा करते हैं कि नहीं अपनी ज़िंदगी में। ये मैटर नहीं करता आप चाहे 80 साल रहें, लेकिन अगर आपने खुदा के इरादे, खुदा के मिशन को और खुदा के इरादे को पूरा नहीं किया, तो आपके 80 साल जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। तो जिंदा रहना, खुदा यसु मसीह इस दुनिया में कितनी देर रहे? 33 साल की एज में सलीब चढ़ा दिया गया। स्टिफनस जो था वो बहुत ही यंग लड़का था, वो उसको संसार कर दिया गया। खुदा यसु मसीह, पौलुस रसूल की कहा जाता है कि एज जो थी कोई 57 55 इस एज का, यानी मेरी एज का था वो, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक। इस तरह बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमें मिलते हैं। कईयों ने अपनी पूरी जिंदगी पूरी की, कईयों को खुदा ने बहुत जल्दी इस दुनिया से बुला लिया क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था। अब उसके बारे में लिखा है, हनूक के बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया है? खुदा ने उसको, वो मेरे ख्याल उस वक्त, उन दिनों में लोगों की उम्रें जो थी हजार साल होती थी, लेकिन मतुशला जो था वो 300 साल तकरीबन इस दुनिया में रहा। उस वक्त के लिहाज से वो जवान था। तो वो क्या हुआ, खुदा उनके साथ चलता रहा और खुदा ने उसको उठा लिया। इसलिए जो जिंदगी और मौत जो है, इसका तयन इस बात से नहीं है कि आपने अपने मिशन को पूरा किया। तो खुदावंद आप सबको, हम सबको फजल दे कि इस जिंदगी में रहते हुए हम उस कॉलिंग को या खुदा के उस बुलावे को पूरा करें जो इसके लिए उसने हमें भेजा है, और हम अपनी इलाही शफा को हासिल करने के लिए हम खुदावंद के कदमों में आए। और जैसे वो औरत जो थी वो एडमेंट थी कि मतलब मैंने खुदावंद ने आवाज़, उसने जब तक खुदा की आवाज़ नहीं सुनी यीशु की, वो उसके पीछा करती रही, उसको कहती रही कि खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे, मुझ पर रहम कर। तो हमें भी इलाही शफा लेने के लिए खुदावंद के कदमों में आना चाहिए, ना कि एकदम से सब कुछ उठा के तो भाग जाए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि खुदावंद मुसीबत में हो
तो हम खुदा दुआ करें और खुदा उनके कदमों में हैं, खुदा हमसे कहें कि हम इस तकलीफ को, तंगी को हमसे दूर कर। और ये है कि अब अगर मैं आपको टेस्टमनी सुनाना शुरू करूं तो वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं इस बात में अभी मैं यानी टेस्टमनीज का मतलब है कि मैं गवाहियाँ देना शुरू करूं तो वो फिर वो बड़ी लंबी बात चली जाएगी, लेकिन क्योंकि टाइम भी आज हमारे पास ऑलरेडी हो गया है, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इलाही शिफा खुदा के बेटों का, खुदा के बच्चों का हिस्सा और उसकी मेरास है। और अगर हम अपनी मेरास से इग्नोरेंट रहें, अगर हम अपनी मेरास का हमें पता ही ना हो कि हमारा बाप हम के हमारे लिए क्या छोड़ कर गया, तो हम उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो गैर कौमों को शिफा मिलती है वो बचे खुचे टुकड़े मिलते हैं, और जो आप खुदा यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं उनके लिए मेराज जो है खुदा की मेरास है। और शिफा जो है वो रोटी है, बच्चों की लड़कों की रोटी है। तो उस पर जितना ज़्यादा हम इस पे खड़े होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ईमान एक दर्जे में और बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी कलीसियाओं ने इलाही शिफा को निकाल दिया हुआ है अपनी ज़िंदगी में से, अपने टीचिंग में से निकाल दिया हुआ है। लोग क्रूसेड्स भी करते हैं, लेकिन लोगों को मैच्योरिटी की तरफ नहीं लेकर आते कि लोग खुद से दुआ करें। ये कोई मतलब एक तरीका नहीं है कि हम जैसे होता है ना एक मछली पकड़ना, जब भी कोई बीमार, जब भी कोई आप भूखे हो मैं आपको एक मछली पकड़ के दे दूं तो आप फिर जब भूख लगेगी मेरे पास आएंगे। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप सबको मछली पकड़ना आ जाए, हम सबको मछली पकड़ना आ जाए, ताकि हमें पता होगा कुंडी कब डालनी है और कैसे मछली पकड़नी है, ताकि हम दूसरों के मोहताज ना रहें। तो कलाम में जितना ज़्यादा हम गहरे होंगे उतना ही ज़्यादा हम यीशु पर डिपेंड करेंगे, इंसानों पर, लोगों पर नहीं करेंगे। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं मतलब अगर कोई सवाल है अगर तो आप कर सकते हैं, या मतलब हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। कोई सवाल है तो उस पर हम बात करेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम से बरकत दे। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है आज, कोई बहुत अच्छा मैसेज था, बाकी अगर किसी और का है तो कर ले। तू तो पहले ही बात मानती है कि खुदा शिफा देता है। हैं बाबा? जी मम। नहीं, बहुत अच्छे और से। किसी का कोई सवाल है इस मामले में? डिवाइन हीलिंग, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, ये एक सब्जेक्ट है। आज सिर्फ इसको हमने एक टच किया है, शुरू किया है, देखेंगे कि खुदा हम किस तरफ लेकर जाता है। तो एनीबॉडी वांट एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ ले। चल भी सबा, तेरा क्या ख्याल है? नोमी क्या हाल है यार तेरा? नोमी भी आया हुआ है। नोमी को आवाज आ रही है हमारी? अरसलान? सनिया? भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन कीते, जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन दी, वाकई नो डाउट है कि क्लब्स खुदावंद दी तरफों से इसे रिसीव करने हैं खुदावंद दे नाम में। आमीन। भैन अमनदीप, ਤੁਹਾਡਾ कोई सवाल है? कोई प्रश्न? सुशीला को कोई सवाल पूछना है तो? वफा? सॉरी सबा? जी समरीन? जी मामू, नहीं थैंक यू सो मच। बल्कि इसके बारे में मामू और भी और गहरी बातें जानना जरूर चाहती हूँ। ओके, खुदा का शुक्र है कि ये टॉपिक आपने शुरू किया। आमीन आमीन। चलो इस पे हम बात करेंगे, और भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में। ये बहुत गहरा टॉपिक है, और ये देखें इसको हमने मतलब चर्चिज ने इसको निकाल दिया हुआ है अपनी तालीम में से। इस पे बात ही नहीं करते, मैसेज नहीं, कभी हमें खुद ऐसे से ये खड़ा नहीं करते। नहीं करते ना।
तो मतलब नहीं हम खुद देखते हैं कि खुदा के खादम क्रूसेड करा लेते हैं, लेकिन जब भी खुद बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हम तो देखते हैं रोजाना, यही देख रहे होते हैं। तो क्या फिर उसका क्या मतलब, कोई मतलब है उसका कोई? कुछ मैं भी नहीं है मतलब कि वो अब जब उनकी ये वाली लाइफ देखते हैं ना मामू, तो फिर ना जो साथ, जैसे अब बैजल तो काम कर रहे हैं ना इस फील्ड में, तो फिर बैजल का जो फेथ है ना वो बड़ा कमजोर हो गया हुआ है। हम्म, वो कहते हैं अपने लिए उन्होंने सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मुकर्रर किए हुए, हमीद लतीफ हॉस्पिटल के जो लाहौर में है, कि बीमार हुए हैं फौरन वहां भागते हैं, बच्चे वहां भागते हैं, और जो उनकी अपनी लाइफ है वो एक दुनियावी लाइफ है। हम्म, लेकिन लोगों को जो कलाम जो है वो अपनी लाइफ से बिल्कुल बरक्स सुना रहे होते हैं। तो इस तरह से जब इनकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जब लोग काम कर रहे होते हैं तो फिर उनके ईमान बहुत मुतासर होता है। वो फिर स्पिरिचुअली जो है ना वो कमजोर हो रहे होते हैं कि यार ये तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो ऐसी टीचिंग जो है वो बाकी में वो, क्योंकि उनको पता है कि हम खुद नहीं इस ईमान पे खड़े, तो वो ऐसी टीचिंग भी नहीं देते, इस तरह के मैसेज प्रीच नहीं करते हैं। क्योंकि कलाम तो सुनने वाले पे भी और सुनाने वाले पे दोनों पे असर करता है। ये तलवार दोनों पे चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वेरी गुड, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज हमने ये बात की है कि जो इलाही शिफा है, जो बदनी शिफा है, वो खुदा के बेटों का हिस्सा और बकरा उनकी मेरास है। तो उसको क्लेम करना, मेरास का मतलब समझते हैं आपके आपके जो आपके लिए छोड़ के खुदा मसीह हमारे लिए दे के गया हमें। तो जब तक वो हम क्लेम नहीं करेंगे, हम उसके वारिस नहीं बन सकते। तो हम डॉक्टरों के पास भागने की बजाय पहले खुदावंद के कदमों में खुदावंद से उस शिफा को रिसीव करें, उसे कहें कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा बकरा है। तो वो खुदावंद आपको वो देगा। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। तो आप जिसने नहीं सुना, नदीम थोड़ा लेट आया, तो मैसेज को सुन लेना प्रेज द आज हम। लॉर्ड भाई। हाँ जी, नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, और मैंने ये बताना था कि बहुत अच्छा मैसेज था आज ना। और मैं जैसे आप बोल रहे थे तो मैं वो भी की, क्योंकि पेन हो रही थी कंधे में काफी दिनों से। तो मैं अच्छा, यही दुआ कर रही थी कि खुदावन कि ये हमारे लिए, और खुदावन तूने उसको शिफा देनी है, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आमीन आमीन। तो मैं बहुत अच्छा मैसेज था। और नौमी को जब आप कह रहे थे तो मुझे उसका मोबाइल ऑन करना नहीं आ रहा था, मैं अच्छा, बोलना चाह रही थी चलो तो, ठीक, नहीं कोई लेकिन बात उसका नहीं। मोबाइल मतलब दैट्स वेरी इसलिए गुड, मैंने आप फिर इसको अभी अप्लाई करें हाँ जिंदगी में, जैसे अभी आपने किया है। यू आप देखेंगे। और ये जैसे इस औरत ने कंसिस्टेंटली, वो उसने छोड़ नहीं दिया। उसने मतलब जब जवाब नहीं मिला तो वो उसने कहा अच्छा चलो छोड़ो, पर ऐसे नहीं किया उसने। उसने रेगुलर खुदा उनके कदमों में आती रही, और फिर एक दफा उसने गिर कर सजदा किया। ऐसे ही है ना? तो इसलिए जितना हम जी जी, खुदा, कुछ हाँ, हमारे ईमान पे भी डिपेंड करता है कि हाँ, अगर हमारा ईमान मजबूत है, हम खुदा पे ईमान रखते हैं कि खुदावन तू ही शिफा देने वाला है और तू ही देगा, हम्म, तो खुदावन जरूर अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन जब हम्म, हम अपने ईमान में डगमगा जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास, कभी खुदा से दुआ मांगते हैं, कभी डॉक्टर्स के पास, तो फिर यह है कि कमजोरी हमारे अंदर है। हम्म, तो खुदावन तो हमें मतलब पुकारता है कि तुम मेरे पास आओ शिफा के लिए। और हम्म, जब मैं तो ये समझती हूँ कि जब हमारा ईमान मजबूत है तो खुदावन जरूर हमारी वो बीमारी को दूर करता है जो हम्म, हमारे अंदर होती है। बिल्कुल, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। आपने रिसीव किया इसको, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और चलें ठीक है, फिर इसको बंद करते हैं आज के इस पूरे सेशन को। तो मैं छोटी सी दुआ करता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। भाई स्लिम भाई के लिए दुआ कीजिएगा, क्लेम को क्या हुआ? वो उनकी फ्लाइट है, वो क्या है जा अभी? रहे हैं, फ्लाइट है उनकी ना, आयरलैंड जा रहे हैं स्लिम भाई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जी, वेरी गुड। 10 बजे उनकी फ्लाइट है। अच्छा, तो विजिट के लिए या कोई काम शाम? नहीं नहीं, काम पे जा रहे हैं। हाँ जी, ओह विद वेरी गुड, फैमिली जा रहे हैं। विद फैमिली जा रहे हैं, प्रेज जी गॉड। जी। चलो खुदा, तो उसको बोलना उधर, उस जब राब्ता हो जाए तो उसे बोलना कि आए हमारे साथ मीटिंग में कभी ठीक कभी आ जाकर।
क्योंकि वो ठीक है, सेम ही ठीक। है, नंबर वगैरह तो सेम ही है नहीं, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। लिंक वगैरह इधर कभी आ सकता है सैटरडे वो को। फोन इसलिए भी बंद हो गया था कि वो सलीम भाई को वो भी कॉल कर रहे थे, ओके तो इसलिए। लेट्स प्रे। हालेलुया जीसस। मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इलाही शिफा जो है वो तेरे हिस्से, तेरे बेटों की रोटी है खुदावंद, तेरे बेटों का हिस्सा है खुदावंद। हम इस इलाही शिफा को इस ग्रुप की जिंदगियों में मांगते हैं, बच्चों के खुदावंद के साथ और इन खानदानों की बरकत दे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, तो अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है खुदावंद। तू यहोवा यरी है, वक्त पर सब कुछ मुहैया करता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, हम तेरे वक्त के मुंतज़िर हैं। जब भी हम मुसीबत में हो तो हम दुआ करें खुदावंद, जैसा कि तेरा कलाम फरमाता है खुदावंद, तुम्हारी मदद और रहनुमाई करता रहे, और जब तक तेरा बेटा यीशु नहीं आ जाता खुदावंद, हमें ईमान के दर्जे में बढ़ा खुदावंद, मदद करे बाप। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। इस कलाम पर तेरी मोहर हो बाप, यीशु के नाम की खातिर बाप। लॉर्ड फादर, थैंक यू फादर खुदावंद, भाई सलीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में खुदावंद। तो अकाबों के परों पर उठाकर उसको खुदावंद खैरियत से अब उसकी मंजिल पर उसके ख़ानदान को खुदावंद लेकर जा, और अपने बच्चे को खुदावंद अपने करीब लाने का बायस बना खुदावंद बाप, और उनकी मदद कर ताकि वहाँ जाएँ तो एक रिवाइवल आ जाए, बेदारी आ जाए इस ख़ानदान में खुदावंद, तो तेरे और नज़दीक आ जाए यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, लॉर्ड यूज़ देम फॉर योर ग्लोरी, फॉर योर ऑनर ओ गॉड। थैंक यू खुदावंद, हम सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के सारे दिन के लिए खुदावंद, बाकी सारा दिन के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम सबके साथ हो और खुदावंद हमारी मदद कर ताकि हम ईमान पर कायम रहे खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ है, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पाते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Yes, Lord. Yes, जय मसीह दी।